पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, जब कोई प्राणी अगर चोर हो चाहे अच्छा हो, लेकिन जब वो सुधर जाता है, जब वो सुधर जाता, बुरा इंसान जब आगे चल के सुधर जाता है तो महादेव भी उसको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब जगो जब ही सवेरा। ऐसे ही एक पंडित जी का कहानी है, जो पंडित जी अपने गांव वालों पर, अपने गांव वालों पर बहुत जुल्म करते थे और रात को चोरी करते थे। लेकिन तो जब उनको एक महात्मा ने यानी महादेव ने जब ज्ञान दे दिया, तो उनको एक राजा ने अपना आधा राजपाट उनको दे दिया। तो देखिए, यही कहते हैं महादेव का कृपा कि शिव गुरु हमारे कैसे, किसके ऊपर कब कैसे दया कर दें, कोई नहीं जानता। गुरु भाई गुरु बहना, कथा बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चल जाता है, कथा में क्या बताया गया है ये भी पता चलता है और उससे ज्ञान मिलता है। पूरा कथा सुन लेता है जो, अगर वो बुरा कर्म कर भी रहा होगा, कोई गलती पाप कर भी रहा होगा, तो वो भी इंसान सुधर जाएगा, क्योंकि उसको ज्ञान मिल जाएगा कि इस कथा में जो मैं सुना हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर सही रास्ते चलेंगे तो भलाई का काम होगा। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पहले तो आप लोग जानते ही हैं कि पंडितों लोगों का दबदबा बहुत गांव में रहता था, काफी साल पहले की बात है। यानी ये भी मान के चलिए कि जब हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ होगा तब की बात ही है, क्योंकि गांव में जो पहले के लोग थे वो बताते थे। तो जो पंडित लोग पहले के जमाना में थे, उनके पास धन था, खेती बाड़ी था, और जो गांव वाले थे वो बहुत गरीब रहते थे। उनके पास न खेती बाड़ी उतना थी, न कोई कमाने वाला था, न धन दौलत था। तो गरीब आदमी पंडित के पास जाके धन दौलत यानी पैसा भी कर्ज मांगता था, और अनाज पानी भी पंडित जी से, बड़े बड़े जो थे लोग, पंडित लोग, उनसे मांग के लाके लोग गुजारा करते थे। इसलिए पंडित जो थे, कितने जने के पहले जमाने में लोग खेत हड़प कर लेते थे कर्जा के चक्कर में, कि मैं तुझे कर्जा दिया हूं तो ये जमीन मेरी हुई, अंगूठा लगा, यानी जबरदस्ती से लोग ले लेते थे। तो पंडितों का दबदबा बड़े बड़े लोगों का बहुत था पहले। अब कोई नहीं डरता है। क्यों नहीं डरता है कि सबके घर में आदमी पति बच्चे कमाने लगे हैं, परदेश रहने लगे हैं, तो सबके घर में अब कम से कम नहीं ढेर तो पेट भरने तक के पैसे हैं, अनाज हैं। इसलिए अब पंडितों से गांव में भी कोई उतना डरता नहीं है। बस ये है कि थोड़ा इज्जत इंसान करता है कि पंडित हैं, इनसे बोलना लड़ना बेकार है, क्योंकि पंडितों के हम लोग दान पुण्य करते हैं तो उनसे क्यों लड़ाई करें। तो थोड़ा उनका इज्जत लोग करता है, लेकिन डरता अब कोई नहीं। पहले के जमाने में लोग डरते थे कि भाई अगर पंडित की बात नहीं मानेंगे तो हम अपने खेत में ये काम नहीं करने देंगे, या काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा कहाँ से, कर्जा मांगने जाऊंगा तो देंगे नहीं। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, हर गांव के आदमी तरक्की कर लिया, आगे बढ़ गया। अब पंडित लोग वही रह गए हैं कि हर पब्लिक से मिल के रहते हैं, चाहे कोई भी जाति का हो। उनसे ये नहीं है पहले जैसे लड़ाई झगड़ा करें और उनके ऊपर जुर्म करें, वो नहीं रह गया बात। ऐसे ही एक गांव में पंडित रहते थे पहले के जमाने वाले। तो क्या करते थे, जो गांव के लोग थे, गरीब थे, काम करा लेते थे खेतों में अपने और घरों में, लेकिन पैसे मजूरी जब वो लोग मांगने जाते थे तो उनको धमकाते थे, मारते थे, पीटते थे कि तुम्हें काम करना है तो 2 वक्त की रोटी दे दे रहा हूँ, यही बहुत है, पैसे नहीं दूंगा। तो डरते थे लोग कि कैसे मांगू पंडित से।
तो मजबूरी में लोग काम करते थे, अगर 2 वक्त की रोटी भी मिल जाती थी तो वो लोगों के लिए बहुत था पहले के जमाने में। तो जो पंडित थे वो दिन भर गरीबों के खून चूसते थे, अपने घरों में खेतों में काम कराते थे या मजूरी नहीं देते थे, यानी उनको दुख कष्ट देते थे। और रात में वही पंडित चोरी करते थे, इतना धन रहते हुए उनको चोरी के लालच था। वो कहते हैं ना, धन कितनो भी हो लेकिन इंसान का मन कभी नहीं भरता है धन देख के। तो रात को चोरी करते थे और दिन भर गरीबों पर जुर्म करते थे। और साथ में ये भी कहते थे, क्योंकि वो जो महात्मा लोग होते थे, संत लोग, उनसे वो बहुत नफरत पंडित जी करते थे। क्योंकि उनके कहीं न कहीं लगता था कि अगर कोई महात्मा हमारे गांव में आ गया और अच्छा बुद्धि ज्ञान इन गरीबों को दे दिया, तो ये गरीब जो हैं इनको ज्ञान हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगा, फिर हमारे से कोई डरेगा नहीं। इस चक्कर में वो पंडित जी हमेशा गांव वालों के कहते थे कि कोई भी अगर साधु महात्मा संत इस गांव में आ गया तो उनको न एक गिलास पानी पूछोगे, न भोजन के पूछोगे, और न उनको कोई एक पसर अनाज भिक्षा में दोगे। उनको जैसे आएंगे वैसे गांव से निकाल देना, बोल देना कि हमारे घर नहीं रुको, हमारे द्वार पर मत रुको, अगर रुकोगे तो पंडित जी से मैं बोल दूंगा। अगर वो तब वो गांव वाले बोले कि अगर इतना कहने पर भी अगर महात्मा नहीं गए तो क्या करेंगे हम लोग? पंडित जी बोले नहीं जाएंगे तो मेरे घर भेज देना, बोल देना कि पंडित जी के घर जाओ, वही मना किए, जाके उनसे पूछो। गांव वाले बोले ठीक है। भाई पंडित थे, उनसे लोग कर्ज लेते थे, अनाज पानी मांग के खाते थे, तो उनकी बात तो सुनना ही पड़ता है। अब क्या किए कि जब मैया पार्वती महादेव पर्वत पर बैठे बैठे सारा ये पंडित का कहानी वो बहुत दिन से देख रहे थे कि पंडित अपने अहंकार में कितना ज्यादा गरीबों के दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, काम करा ले रहा है, लेकिन उनको मजदूरी नहीं दे रहा है, और ऊपर से रात को चोरी भी ये कर रहा है। और महात्मा भी कोई आए तो उनके लिए भी ये मना कर रहा है कि किसी को कोई भिक्षा नहीं देगा, कोई उनका जो है कि खाना पीना नहीं देगा, कोई नाश्ता पानी नहीं पूछेगा, यानी द्वार पर से खदेड़ दो, और न जा तो मेरे घर भेज दो। ये बात जब महादेव हिमालय पर बैठे बैठे जब देखते देखते कुछ महीना बीत गया, तब महादेव ने सोचा कि अब हमें एक साधु का रूप धारण करके इस पंडित को ज्ञान सिखाना बहुत जरूरी, अच्छे मार्ग पर चलने का रास्ता बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंधकार में भटक रहा है। इसको लगता है मेरे जैसे दुनिया में कोई नहीं, कि अगर ये सोच रहा कि मैं नहीं गरीबों को भला करूंगा तो कोई करने वाला नहीं। इसको ज्ञान बुद्धि देना बहुत जरूरी है। तो महादेव एक दिन क्या किए कि साधु का रूप धारण किए महात्मा का, और उस नगर में चले गए जिस नगर में वो पंडित रहता था गांव में। जब गए महात्मा यानी महादेव महात्मा का रूप धारण करके, तो एक गांव में जाते हुए जो पहला घर पड़ा उसी के घर पहुंचे। वहां जाके बोले महात्मा कि बच्चा कुछ भिक्षा दे दो, एक पसर अनाज दे दो, चाहे 10-5 रुपया दे दो, चाहे 2 रोटी खिला दो, एक गिलास पानी पिला दो, मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया हूं, मैं भूखा हूं। तब गांव वाले सब जुट गए और बोलने लगे कि बाबा अगर आपको हम खातिरदारी करेंगे, 2 रोटी खिलाएंगे, चाहे पानी पिलाएंगे, चाहे भिक्षा देंगे, तो ये गांव में जो हमारे पंडित रहते हैं ना, वो हमारे दाता हैं। इतना कैले पर भी उनको लोग भगवान मानते थे, वो हमारे दाता हैं। अगर वो जान जाएंगे तो हम लोगों के बहुत दुख देंगे, कष्ट देंगे, इसलिए हम आपका सेवा सत्कार नहीं कर सकते, बाबा हमें क्षमा कर दो। तो वो जो महात्मा थे वो बोलने लगे कि फिर मैं कहाँ जाऊं? आखिर मान लो एक महात्मा गांव में ही तो मांग के खा सकता है, और आप लोग हमारी मदद सहायता नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? तब गांव वाले बोले कि वो पंडित बोले थे कि अगर महात्मा न जाए आप लोग के घर से तो हमारे घर भेज देना। आप ऐसा कीजिए, वो महात्मा वो जो पंडित जी है ना उनके घर जाइए। महात्मा बोले ठीक है। महात्मा पंडित जी के घर पहुंच गए, यानी शिव गुरु हमारे महात्मा साधु बन के।
पहुंच गए, वहां जाके लगे आवाज देने द्वार पर से, अरे कोई घर में है, हमें भिक्षा दे दो, एक पसार अनाज दे दो, ये तो भोजन करा दो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, प्यास भी लगा, एक गिलास पानी कोई पिला दो। अब जब जोर जोर से आवाज देने लगे, अरे मैं भूखा हूँ, कोई भोजन करा दो, मुझे 2 दिन से मैं खाना नहीं खाया हूँ। तब जो पंडित जी थे वो सुने ये बात को, तो अपने नौकर को भेजे, अपने नौकर को भेजे, जाके देखो कौन है द्वार पे। जब वो गया तो उससे भी लगे बोलने की, अरे 2 रोटी खिला दो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे बहुत तेज का भूख लगी है। तब वो नौकर जाके फिर वो बोला पंडित जी से कि अरे वो तो महात्मा जाने के तैयार है नहीं है, बोला हूँ चले जाइए, कह रहे हैं मुझे भूख लगा, मुझे भोजन करा दो। तो पंडित जी बोले ठीक है, तुमसे नहीं माने तो मैं जाके देखता हूँ कि कौन महात्मा है। जब पंडित जी जाके देखे, महात्मा के पास जब पहुंच गए, तो महात्मा के ऐसा रूप वो देखे कि जैसे मालूम पड़े एक चमक है महात्मा के मुख पर, एक चमक जो था अंदर से महात्मा के रूप मुंह पर, वो जो है पंडित देखते ही रह गए, यानी उनके महादेव के जो चमक था, जो रूप था, जो दिखाए, पंडित जी देखते ही रह गए। उनको ये भी भूल गए पंडित जी कि मैं महात्मा को यहाँ से भगाने के लिए आया हूँ। वो कुछ नहीं बोल पाए, बस देखते ही रह गए उस महात्मा के। और देखते देखते उसके बाद महात्मा से पंडित जी क्या बोले कि महात्मा आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आप हमारे घर में चलिए, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए, और भोजन मैं आपके लिए भिजवा रहा हूँ खाने के लिए, आप चलिए अंदर। महात्मा जी अंदर गए, पंडित जी आसन लगाए, उनको भगाने के बजाय पंडित जी अंदर ले गए, उनको आसन लगाए, बैठाए। तो महात्मा जी से पंडित जी बोले क्या आप भोजन में खाएंगे, आप बताइए, मैं बनवा देता हूँ। महात्मा जी बोले कि पंडित जी मैं भोजन कुछ भी अभी नहीं करूंगा, पहले जो मैं पूछ रहा हूँ उसको बताइए। पंडित जी बोले पूछिए। महात्मा जी बोले ये बताइए आप काम क्या करते हैं, जो भोजन आप मुझे खिलाना चाहते हैं तो क्या करके कमाते हैं ये बताइए। कहीं नौकरी करते हैं, खेती गृहस्थी करते हैं, कुछ तो करते होंगे। तब पंडित जी बोले, और महात्मा जी ये भी बोले कि झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, क्योंकि मैं अगम जानी हूं, मैं सब जान जाता हूं कि कौन क्या बोल रहा है, इसलिए सच बोलना। तो पंडित जी बोले कि हे महात्मा मैं सच्ची बोलूंगा, और सच हमारा यही है कि मैं गांव वालों के सताता हूँ, दुख देता हूँ, कष्ट देता हूँ, अपने घर में काम तो करा लेता हूँ, खेतों में करा लेता हूँ, लेकिन उनको मजदूरी नहीं देता हूँ। और दूसरी बात, रात को मैं चोरी भी करता हूँ। अरे पंडित जी महात्मा से सच बोले। तब महात्मा जी बोले कि ये तो गलत है, तुम्हारे पास तो कोई चीज की कमी नहीं है, ज्यादा नहीं है तो उतना जरूर भोले बाबा का दिया हुआ है कि आप सुख से खा सकते हो, रह सकते हो, तो फिर आप ये कार्य क्यों करते हैं। तो पंडित जी ने बोला कि हमें गांव वालों को दुख दे के सुकून मिलता है, और चोरी करके भी मुझे सुकून मिलता है, इसलिए मैं दोनों काम करता हूँ। अब महात्मा जी आप भोजन में क्या खाइएगा, फिर बता पूछने लगे बताइए। तब महात्मा जी बोले कि अगर मुझे भोजन कराना है तो ये दोनों काम तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। गांव वालों के सताना, दुख देना, कष्ट देना सबसे बड़ा पाप होता है, किसी के दुख पहुंचाना जो आप कर रहे हो, और किसी के घर में चोरी करके उसका जाति लूटना, धन लूटना, ये भी पाप है जो आप करते हो। और पाप की कमाई से आप कहो कि मैं आपके घर में भोजन करूं, तो मैं नहीं करूंगा। तब पंडित जी बोले कि महात्मा फिर आपको खाली हाथ तो मैं लौटा नहीं सकता, फिर आपको क्या चाहिए, आप जो कहेंगे मैं वही आपको दूंगा, नहीं भोजन आप कीजिएगा तो हमसे कुछ तो ले जाइए, ताकि मुझे इतना तसल्ली हो कि हमारे दरवाजे कोई महात्मा आए, हमने कुछ उनको दान किया। तब महात्मा जी ने बोला कि कुछ अगर मुझे तुम देना चाहते हो पंडित,
तो मुझे 3 वचन दे दो। तो पंडित जी बोले क्या वचन दूं? आप मांगिए, जो कहेंगे आपको मैं दे दूंगा वचन। तो महात्मा जी बोले पहली वचन कि आप अपने गांव वालों के, किसी गरीब के, किसी दुखिया के सताओगे नहीं, उनको कष्ट नहीं पहुंचाओगे, और तुम्हारे कारण वो कभी किसी संकट में ना फंसे। पहला वचन मुझे ही चाहिए। पंडित जी बोले आपको ये वचन मैंने दिया, अब दूसरी बताइए। दूसरी वचन महात्मा जी बोले कि कभी झूठ नहीं बोलोगे, जो कार्य अच्छा करो चाहे बुरा करो, उसको सच बोलो कि मैं ये कार्य किया हूं। पंडित जी बोले ये भी वचन मैंने आपको दिया कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा। फिर तीसरा वचन बोले महात्मा, तीसरा वचन, अगर किसी के कभी नमक खाना, चाहे गलती से खाओ चाहे जानबूझ के खाओ, जिसका भी नमक खाना उसका कभी बुरा मत करना, क्योंकि नमक का कर्ज बहुत भारी होता है। वो कर्ज चुकाने के लिए तुम उसके साथ कभी बुरा मत करना, उसके साथ अच्छा करना। तब पंडित जी बोले ये भी वचन आपको देता हूं, ये 3 वचन के मैं हमेशा ध्यान रखूंगा। महात्मा जी इतना बात कह के जो है कि चले गए, क्योंकि वो तो भोले देव देव महादेव थे, वो एक जगह कहाँ रुकने वाले हैं, वो चले गए। मगर बोल के गए कि पंडित जी ये 3 वचन मेरा ध्यान रखना, कभी भी कोई गलती करना तो 3 वचन को हमेशा याद रखना, तब तुम गलतियां नहीं करोगे। पंडित जी बोले ठीक है। पंडित जी को जब कुछ दिन बीत गया, 2-3 महीना, और इन्होंने कहीं चोरी नहीं किया पंडित जी ने, तो पंडित जी ने एक दिन सोच लिया कि अरे जो वचन दिए थे महात्मा को, वो तो महात्मा चले गए, अब महात्मा देखने थोड़ी ना आते हैं, चलो आज के रात में जो दूसरे गांव पर एक राजा रहते हैं उनके घर में चोरी करने मैं जाऊंगा। अब पंडित जी ने सोच लिया अगर रात को चोरी करने जाएंगे वो राजा के घर में। अब पंडित जी ने सोचने लगा कि अगर ऐसे जाता हूं चोरी करने तो हमके तो पकड़ के बहुत लोग मारेंगे। फिर पंडित जी ने क्या किया कि एक राजा के लेखा बन गए, राजा का पोशाक यानी कपड़ा वस्त्र पहन लिए, राजा के जैसे मोतियों का हार पहन लिए गले में, राजा के जैसे टोपी लगा लिए, राजा के जैसे जूता पहन लिए, राजा के जैसे एक नकली तलवार भी ले लिए, और राजा के जैसे घोड़ा भी एक मांगा लिए, किन लिए पंडित जी ने, कि राजा बन के जाऊंगा तो उनका जो सैनिक है वो हम पर शक नहीं करेंगे और आसानी से अंदर जाने देंगे चोरी करने। जब राजा ये सब पहिर ओढ़ के तैयार होके, जब पंडित जी ने जब पहिर ओढ़ के तैयार हो गए, राजा के घर पहुंचे पंडित जी, तब क्या देख रहे हैं कि 2 सैनिक मेन गेट पर पहरे दे रहे हैं रात में। पंडित जी ने जाके राजा के दरवाजे पर घोड़ा से उतरे, अंदर जाने लगे। तब दोनों दरबान ने पूछा कि पंडित जी आप कहाँ जा रहे हैं? तब पंडित जी बोले कि मैं राजा के घर में महल में जा रहा हूं। सब पूछने लगे किस लिए इतनी रात को जा रहे हैं आप, क्या कार्य है राजा से? तो मैं चोरी करने जा रहा हूं, क्योंकि पंडित जी को महात्मा की बातें याद आ गई कि सच बोलना चाहिए। तो पंडित जी ने बोला मैं राजा के महल में चोरी करने जा रहा हूं। अब जो दोनों सैनिक थे राजा के वो हंसने लगे, ये सोच के कि ये देखो चोर होता तो ऐसे थोड़ी ना होता, राजा का पोशाक पहना है, राजा के लेखा यानी सब कुछ राजा के जैसे है, तलवार भी है, पोशाक भी है, टोपी भी है, और घोड़ा पर भी चढ़ के आया है। लग रहा है ये ना मजाक कर रहा हम लोगों से। दोनों आपस में लगे बतियाए, ये मजाक कर रहा है, क्योंकि कोई चोर इतना राजा के जैसे सज धज के राजा के ही महल में चोरी करने थोड़ी ना आएगा। ये लग रहा है राजा के कोई रिश्तेदार है, कहीं जा रहे होंगे, रात हो गया होगा तो सोचे होंगे हमारे रिश्तेदारी यही है, चलो वहीं चले जाते हैं। ये राजा का कोई रिश्तेदार है और इनको रोकना ठीक नहीं है।
दोनों आपस में सैनिक बात करके और पंडित जी को अंदर जाने दिए, राजा के रिश्तेदार समझ के। अब जब पंडित जी अंदर घुस गए महल में, तो ये चोरी करने के सामान ढूंढने लगे, कहीं कुछ नहीं पाए, तो सीधा राजा के कमरे में घुस गए, ये सोच के कहीं भी नहीं धन होगा, लेकिन राजा के कमरे में तो जरूर धन मिलेगा। जब ये पंडित जी राजा के कमरे में घुसे, तो देख क्या रहे हैं कि रानी और राजा दोनों सोए हैं, और राजा सोने का मुकुट उतार के टेबल पर रख रखे हैं, और रानी भी हीरे का हार उतार के रखी है, और राजा भी मोतियों का हार निकाल के टेबल पर रख दिए। जब ये धन पंडित जी देखे, तब पंडित जी सोचने लगे कि जो थैला मेरे पास है उसी में भर लेता हूं, अब भर के लेके भाग जाता हूं। जब पंडित जी ने धन, मुकुट और रानी के, राजा के हार जब वो थैला में भर लिए अपने झोला में और लेके जाने लगे निकल के, तब पंडित जी ने क्या देखा कि राजा को सिरहाने के ऊपर जो बेड होता है, उसके ऊपर जो बने होते हैं सिंगारे पीछे सिरहाने की तरफ, उस पर एक डिब्बी थी, और डिब्बी हीरो मोती से जड़ी हुई थी। और उस डिब्बी के अंदर क्या है, अब ये पंडित जी देखने के चक्कर में उस डिब्बी को उठा लिए कि जब डिब्बी इतनी सुंदर है तो इसके अंदर जो भी सामान होगा वो कीमती होगा। अब उस डिब्बी को खोले तो उसमें नमक था डिब्बी के अंदर, लेकिन जो पंडित जी थे वो सोचने लगे कि नमक नहीं है, उनको नहीं पता है कि नमक है, वो सोचने लगे कि लग रहा चूरन है, क्योंकि नमक दो किस्म का होता है, एक व्हाइट और एक सेंधा नमक कलर में होता है, तो कलर वाला था। तो पंडित जी ने सोचा कि ये चूरन है, लग रहा राजा को न गैस बनता है पेट में, तो राजा ने चूरन को खाते हैं, तो मैं भी ये चूरन में से थोड़ा खा लेता हूँ। पंडित जी ने हाथ से चूरन निकाला और मुख में डाल लिया। जब मुख में डाले तो नमक, पंडित जी सोच में पड़ गए। फिर महात्मा की बातें पंडित जी को याद आ गई कि अरे महात्मा तो बोले थे कि किसी का नमक खाना तो उसके साथ बुरा नहीं करना, अब मैं क्या करूं, धन तो मैं ले लिया लेके जाने के लिए चोरी करके, लेकिन ये नमक जो राजा का मैं खा लिया हूँ, चाहे गलती से खाया चाहे जानबूझ के, चाहे जैसे भी हुआ, नमक तो उनका खा लिया, तो उनका धन तो मैं चोरी नहीं कर सकता। अब जब महात्मा की बातें याद आ गई कि जिसका नमक खाओ उसके साथ बुरा मत करो, अब वो जो पंडित जी थे डिब्बी वहीं रख दिए, और जो झोला में मुकुट और रानी राजा के जो हार रखे थे वो भी रख दिए, थैले सूदे वहीं छोड़ के, और राजा जी, अरे पंडित जी कमरे से चले गए। जब पंडित जी अपने घर चले गए, तो राजा जब सुबह उठे तो राजा देखे कि भाई सोने का मुकुट भी नहीं है टेबल पर, रानी का हार भी नहीं है, मेरा भी हार नहीं है। अब राजा को यह समझ में आ गया कि कोई चोर हेला था जो चोरी करके लेके चला गया। जब राजा देख रहे हैं बेड के लगे, तो उनको थैले में वो सामान मिला। राजा ने थैला से निकाला तो में मुकुट भी था, रानी के राजा के दोनों का हार भी था, यानी रानी के जो भी आभूषण था सब उसी में था। राजा ने देखा, निकाल के धरा। फिर राजा सोचने लगे कि कोई चोर तो हेला था, लेकिन चोरी नहीं किया, हमारा तिजोरी नहीं तोड़ा, सारा धन ऐसे ही है, और जो थैले में डाला था लेके जाने के लिए वो भी छोड़ के चला गया। ये कैसा चोर है, हेला चोरी नहीं किया चला गया। फिर राजा ने क्या किया, अपने सैनिकों के बुलवाए, जो गार्ड थे दरवान, उनको बुलाए, बोले कि ये बताओ रात को कोई चोर आया था का महल में। तब वो दोनों बोलने लगे कि हाँ राजा साहब, एक आदमी तो आया था, लेकिन आपके जैसे पोशाक राजा का पहन रखा था, टोपी लगाया था, जूता भी आपके जैसे पहना था, और जो है तलवार भी ले रखा था, घोड़ा पर चढ़ के आया था, तो हमने उसको अंदर जाने से रोक रहा था रात में, तो वो नहीं रुका। फिर हमने पूछने लगा कि क्यों इतनी रात को आए हो, तो बोला कि मैं राजा से मिलने आया हूँ। तो जब मैं पूछा क्या काम है, तो उसने पूछा मैं चोरी करने आया हूँ राजा के महल में। वो बात जब वो बोला वो इंसान, तो हमके लगा कि वो मजाक कर रहा है, तो हम दोनों सोचे कि मजाक कर रहा है, और ये राजा ही कोई है, राजा का कोई रिश्तेदार होगा जो मिलने आया है, इसलिए हम लोगों ने उसको अंदर जाने दिया। और रात में कब गया हम नहीं देख पाए, कहाँ से निकला ये भी नहीं पता है। हमने सोचा कि जब बाहर
गेट से नहीं निकला है तो अंदर ही होगा। तो पंडित जी ने कहीं और रास्ता से निकल गए तो वो लोग देखें कहाँ से, कि कोई चोरों के बहुत बुद्धि होता है। तब राजा ने बोला अपने नौकरों से, जो गार्ड थे, उससे बोला कि गांव में जाओ, घोषणा करा दो, नाम यानी डुगडुगी बजवा दो कि गांव में जो भी चोर रात के राजा के महल में हेला था चोरी करने, अगर वो मेरे सामने आके हाजिर हो जाएगा, कह देगा कि मैंने हेला था, तो उसको राजा के आधा राजपाट राजा देंगे। अब जब नौकरों ने गया गांव में डुगडुगी बजा दिए कि जो भी राजा के महल में रात को चोर हेरा था, अगर वो चोर राजा के सामने हाजिर हो जाएगा तो राजा उसको आधा राजपाट अपना देंगे। अब ये बात पंडित जी को पता चली। पंडित जी सोचने लगे कि राजा हमके पकड़ने के लिए एक जाल बिछा दिए हैं, ताकि मैं जाऊं और मुझे पकड़ के बंदी बना के कारागाह में डाल दें। मैं नहीं जाऊंगा, पंडित ने सोचा, नहीं जाऊंगा। उसके बाद जब कोई नहीं पहुंचा तो राजा के जो सैनिक थे वो गांव वालों के गरीबों के पकड़ पकड़ के ले जाके उनको मारने पीटने लगे कि बताओ कौन राजा के महल में हिला था। तो जब कोई गांव वाला हो तब तो बताए। वो सब मार खा रहे हैं, पिटा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं कह रहा कि मैं था, सब कह रहे हैं मैं नहीं था। जब ये बात फिर पंडित जी को पता चली तो फिर पंडित जी के महात्मा की बात याद आ गई कि अगर तुम्हारे वजह से किसी गांव वालों के गरीब को, दुखिया को कोई कष्ट देगा, कोई दुख देगा, कोई परेशानी हुई, नहीं होना चाहिए। तुम्हारे वजह से कोई कष्ट, कोई दुख, कोई परेशानी गांव वालों के, कोई गरीब के नहीं होना चाहिए। तब पंडित को याद आई कि महात्मा तो बोले थे, हमने वचन भी दिया है कि नहीं, हमारे वजह से गांव वालों को पर कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं आ सकता। अब हमारे ही वजह से गांव वाले वहां मार खा रहे हैं, पिटा रहे हैं, हमें उनको बचाना चाहिए। पंडित जी सोचने लगे। तब पंडित जी दोबारा राजा के पास फिर पहुंचे। राजा के पास जाके पंडित जी हाजिर हो गए हाथ जोड़ के कि हे राजा साहब, आपके घर में जो चोर हेला था वो मैं हूँ। इन गांव वालों को कोई गलती नहीं, इनको छोड़ दो, हमारे वजह से उनको कष्ट आप मत दो, हमारी गलती है, जो सजाए देना है मुझे दो। तब राजा बोले कि जब तुम्हें पता था तुम हमारे महल में चोरी करने आए, तो तुम जब हमने बुलवाया तो तुम आए क्यों नहीं, सामने क्यों नहीं हाजिर हुए। तब पंडित जी बोलने लगे कि राजा साहब मैं इसलिए नहीं आया, मेरे को लगा कि आपने जाल बिछा रखे हैं मुझे फंसाने के लिए, जब मैं जाके अपनी गलती मानूंगा तो आप हमें कारागाह में डाल देंगे, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए नहीं आया, डर के मारे। तब राजा बोले कि जो सामान तुमने चोरी करके उठा के ले जा रहे थे, बांध के झोला में डाल के, उसको क्यों छोड़ के चले गए, ले जाना चाहिए था। तब पंडित ने बोला कि नहीं, हम नहीं ले जा सकते। फिर राजा पूछे तभी गांव वालों को क्यों बचाने आ गए। तब पंडित बोला कि इसका बहुत बड़ा कारण है राजा साहब। राजा बोले क्या। पंडित ने बोले कि एक महात्मा, जो हम, देखिए हम चोर हूँ, जात के पंडित हूँ मैं, अगर रात के चोरी करता हूँ और दिन को गांव वालों से काम करा लेता था, मजूरी नहीं देता था, उनको बहुत दुख बहुत कष्ट देता था, और गांव वालों को ये भी बता दिया था कि कोई महात्मा आएंगे तो तुम लोग उनका आदर भाव नहीं करोगे, खदेड़ दोगे गांव से, और नहीं भागते हैं तो मेरे घर भेज देना। एक महात्मा आए थे और गांव वालों मेरे घर भेज दिया कि पंडित जी के घर जाओ, हम आपका इज्जत खातिरदारी नहीं कर सकते हैं। जब वो महात्मा मेरे घर आए, उनकी सूरत देखते देखते मेरे को अंदर से पता नहीं क्या हो गया कि मैं उनको दरवाजे से खदेड़ नहीं पाया, उनके बातों में आ गया और अंदर ले गया घर में। जब उनको मैं भोजन के बोला कि भोजन कर लीजिए, आप भूखे हैं, तो महात्मा ने बोला कि क्या काम करते हो जिसके वो कमाई से मुझे भोजन कराना चाहते हो। जब मैं सच बता दिया कि मैं गांव वालों को दुख तकलीफ देता हूँ, काम कराता हूँ, उनको कष्ट देता हूँ, मजूरी नहीं देता हूँ, बेईमानी करता हूँ और रात को चोरी करता हूँ, तब महात्मा बोले कि चोरी के धन का भोजन हम नहीं करेंगे, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो 3 वचन दे दो। सो हमने उनको 3 वचन दे दिया राजा साहब। पंडित जी ने राजा से बताए, हमने 3 वचन महात्मा को दिया, उसी 3 वचन का पालन आज तक मैं कर रहा हूँ।
राजा साहब बोले क्या 3 वचन था? पंडित जी ने बोले 3 वचन में पहला वचन ये था कि किसी गरीब को हमारे वजह से दुख और कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पाप है। सो आपका सैनिक ले आके हमारे गांव वालों के गरीबों के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, इसलिए उस वचन के पालन करने के लिए, उनको बचाने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। राजा बोले दूसरी वचन। पंडित जी बोले दूसरा वचन ये है कि कभी झूठ नहीं बोलना। महात्मा जी बोले थे कभी झूठ नहीं बोलना, जब भी अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो, लेकिन सच बोलो कि हमने ये काम किया। सो मैंने जब आपके दरबार में आया, राजमहल में जब घुसने लगा, तो आपके सैनिक ने हमसे पूछा कि आप कौन हो? तो मैंने बोला चोर हूं। सब बोले राजा के महल में क्यों जाना चाहते हो? तो मैंने बोला चोरी करने। मैंने वहां भी सच बोला, क्योंकि उस महात्मा के वचन जो मैं दिया था वो याद आ गया था। फिर राजा बोले तीसरी वचन। फिर पंडित ने बोला तीसरी वचन ये है कि जब हम आपके महल में घुसा तो आपके मुकुट और रानी के हार और आपके हार जब मैं बांध के झोला में डाल के और लेके जाने लगा, तो एक डिब्बी आपके बेड के ऊपर पड़ी थी सिरहाने की तरफ। उस डिब्बी में बहुत अच्छा चमक था। मैंने सोचा ये डिब्बी इतनी सुंदर है, हीरा मोती लगा है, तो इसके अंदर का सामान तो और कीमती होगा। मैंने ये सोच के जब वो डिब्बी खोला तो उस डिब्बी में मेरे को लगा कि चूरन है, और वो नमक था। जब मैं मुंह में डाल लिया तो नमक था। तो जो साधु महात्मा थे वो ये भी बोले थे कि किसी का नमक खाना तो नमक हरामी मत करना, उसके साथ वफादारी करना, उसके साथ गलत नहीं करना। सो हमने जब नमक खा लिया राजा साहब, तो मैं चोरी कैसे आपके घर से धन ले जाके कर सकता हूँ? आपके घर से मैं धन नहीं ले जा पाया। नमक खाने की कीमत हमने चुका दिया कि जो आपका धन यहीं छोड़ गया, ले नहीं गया, चोरी नहीं किया आपके घर में। 3 वचन का पालन करने के लिए हमें 3 काम किया। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं, तो मुझे जो भी सजाई आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, मैं भुगतने के तैयार हूँ। क्योंकि अपने जीवन में मैं बहुत पाप किया, बहुत गलतियां किया, लेकिन जब से महात्मा बोले तब से हम अपने आप को सुधारने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। और तीनों वचन जो महात्मा का मैंने दिया था उसका पालन मैं अच्छी तरीके से किया। तब राजा बोले कि तुम पहली बार जीवन में सच बोले हो और महात्मा की बात सुन के 3 वचन का पालन किए हो। तुम्हें मैं आधा राजपाट अपने घर का देता हूँ, जमीन जायदाद में से। राजा ने आधा राजपाट पंडित जी को दे दिया। अब देखिए गुरु भाई गुरु बहना की पंडित जी का किस्मत कैसे चमक उठा। जो पंडित जी गरीबों पर दुख कष्ट देते थे, उनको शासित करते थे, रात को चोरियां करते थे धन के चक्कर में, हमारे पास और धन आ जाए, वो पंडित को आधा राजपाट मिल गया और पंडित को किस्मत चमक गई। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि अगर इंसान अपने जीवन में कभी गलतियां किया है अनजान में, कि उसको ये नहीं पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, चाहे हम रहे चाहे कोई भी रहे, अगर कोई समझाने वाला, कोई महात्मा, कोई अच्छा इंसान हमको मिल गया, कोई गुरु भाई गुरु बहना समझा दिए कि कार्य मत करो ये करो तब अच्छा होगा, तो हमको उसकी बात को सुनना चाहिए और अच्छे मार्ग पर, अच्छे रास्ता पर चलना चाहिए। जैसे वो पंडित ने 3 वचन दे के महात्मा जी के और अपना पाप को धो लिया, सही रास्ते चल गए। और उसी वचन के पालन करने के चक्कर में राजा ने उसको आधा राजपाट दे दिया। जो भी जिसके वजह से भी पंडित जी चोरी करते थे धन के लालच में, उनको धन मिल गया। तो इसीलिए कहते हैं अपनी गलतियां मान लो और सही रास्ता पकड़ लो। हम पहले कुछ भी बुरा किए हैं, लेकिन आज हम अच्छा कर्म करेंगे तो जरूर हमारे महादेव हमारी सहायता करेंगे, चाहे किसी न किसी रूप में आ गए। जैसे पंडित का सहायता उनको ज्ञान बुद्धि सिखाने के लिए एक महात्मा का रूप धारण करके पंडित जी के घर गए और पंडित जी के सही मार्ग सही रास्ता बता के आए, जो पंडित जी आज आधा राजपाट का मालिक बने हुए हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना सच बोलिए, सच के मार्ग पर चलिए,
सच का रास्ता कठिनाई जरूर है, कठिनाई आता है, कष्ट होता है, लेकिन एक न एक दिन अपने मंजिल तक इंसान जरूर जरूर पहुंच जाता है अच्छा कर्म करके। इसलिए हमको और आपको अच्छा कर्म करना चाहिए। शिव गुरु महादेव का शिष्य शिष्या बन के 3 सूत्र का पालन करके, दया मांग के, चर्चा भजन करके अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा एक कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो मेरी वीडियो जो भी मैं नया डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे, और आप हमारे वीडियो देख के ऐसे हमें प्यार वीडियो द्वारा देते रहें, और हम और आप शिव परिवार से जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ। जय शिव गुरु।